नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर किसी बैंक का जो चेक होता है, बैंक पहले कुछ और नाम से था, जैसे इलाहाबाद बैंक था, और बाद में अगर वो बैंक किसी और बैंक में विलय हो जाता है तो उसका चेक अगर बाद में बाउंस होता है तो क्या वह एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत केस चलाया जा सकता है या नहीं चलाया जा सकता है। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि उन बैंकों का चेक का क्या होगा जिन बैंकों का नाम पहले कुछ और था लेकिन अब वो विलय हो गए हैं, यानी कि अब उनका नाम कुछ और हो गया है, यानी 2-3 बैंक मिलकर एक बैंक हो गए हैं, उनका नाम बदल कर मतलब 2-3 बैंक क्या हो गए, एक बन गए हैं। तो अगर इस केस में उनका चेक अगर बाउंस होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने एज ए सिक्योरिटी के तौर पर, एज ए सुरक्षा के तौर पर बहुत सारे लोगों से चेक लिया होगा। अब बैंक ने अपना नाम बदल दिया, वो किसी और बैंक में मिल गए यानी विलय हो गए, तो अब उस चेक का क्या होगा। आज की जो टोटल वीडियो है इसी टॉपिक पर है और साथ में कुछ हाई कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों पर बात करेंगे और यह भी बात करेंगे कि आखिर हाई कोर्ट ने कुछ नई गाइडलाइन बनाई है कि उन चेकों के साथ में क्या होगा अगर वो चेक बाउंस होते हैं, क्या उस पर केस बनता है, और अगर नहीं बनता है तो क्यों नहीं बनता है। आज की टोटल जो वीडियो है इसी टॉपिक पर है। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इलाहाबाद बैंक जो 1 अप्रैल 2020 को इंडियन बैंक में विलय हो गया और उस बैंक का चेक जो था 30 अप्रैल 2021 के बाद अमान्य हो गए थे। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, नतीजन ऐसे चेक का बाउंस होना क्या एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत मामला चलाया जा सकता है। दोस्तों इस केस की सुनवाई माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस अरुण कुमार देसवाल की पीठ द्वारा किया जा रहा होता है। इस प्रकार एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत जना आदेश के आलोक में कहा गया कि बैंक को इसकी वैधता के दौरान चेक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मतलब अगर बैंक जब तक विलय नहीं होता है उस दौरान चेक को प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन अगर बैंक होता है वो किसी और बैंक में विलय हो जाता है और उसके बाद में बैंक के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया जाता है और फिर पहले बैंक का जो नाम था वो चेक अगर बाउंस हो जाता है तो उस पर बिल्कुल केस नहीं बन सकता है। कैसे नहीं बन सकता है आइए जानते हैं। धारा 138 एनआई एक्ट के अवलोकन से पता चलता है यदि कोई अमान्य चेक बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है तो धारा 138 एनआई एक्ट के तहत मामला बनता है। इस मामले में बैंक का चेक 1/4/2020 को इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में विलय करने के बाद 30/9/2021 के बाद अमान्य है। इसलिए 30/9/2021 के बाद इस तरह से किसी भी तरह के चेक को अस्वीकार करने से एनआई एक्ट की धारा 138 को आकर्षित नहीं करेगा। अदालत ने अर्चना गौतम द्वारा दायर एक याचिका को स्वीकार करते हुए टिप्पणी की जिसमें धारा 138 एनआई एक्ट के तहत एक शिकायत मामले में आक्षेपित सम्मन आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई थी। अनिवार्य रूप से आवेदक अभियुक्त ने पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक के रखे गए खाते से विपरीत नंबर 2 को एक चेक जारी किया। 2 जून 2023 को एक चेक जारी किया। गौरतलब है कि इलाहाबाद बैंक पहले ही 1 अप्रैल 2020 को इंडियन बैंक में विलय हो चुका था और इंडियन बैंक द्वारा जारी एक प्रपत्र के अनुसार इलाहाबाद बैंक के चेक 30 सितंबर 2021 तक ही वैध होंगे। इंडियन बैंक ने ऐसा नोटिस जारी किया था। चेक 21 अगस्त 2023 को विपरीत पार्टी नंबर 2 द्वारा इंडियन बैंक को प्रस्तुत किया गया था और इसे 25 सितंबर 2023 को गलत तरीके से वितरित नहीं किया जा सकता है, यह कहते हुए चेक को वापस कर दिया गया था।
विपरीत पक्षकार नंबर 2 ने याचिकाकर्ता के खिलाफ विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय बांदा की अदालत में शिकायत दर्ज कराई। हाई कोर्ट के समक्ष आवेदक के वकील ने दलीलें दी कि बैंक ने चेक लौटा दिया क्योंकि चेक जारी करने और पेश करने की तारीख को ही अमान्य हो गया था। इस तरह के अमान्य चेक को बाउंस करने पर एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत मामला नहीं बन सकता है, ना ही केस चलाया जा सकता है। दूसरी ओर विरोधी पक्षकार नंबर 2 एजीए के वकील ने तर्क दिया, यदि आवेदक को पता था कि इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में विलय के कारण चेक को अमान्य घोषित कर दिया गया था, तो यह चेक जारी करना विरोधी पार्टी नंबर 2 को धोखा देने के बराबर होगा। इसलिए एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध को आकर्षित करेगा और यह अपराध होगा। दोस्तों, सभी दलीलों को सुनने के बाद में कोर्ट ने क्या टिप्पणी की? पक्षकारों के वकील की प्रतिद्वंदी दलीलें सुनने के बाद और रिकॉर्ड में पेश एविडेंस को देखने के बाद कोर्ट ने पाया कि इलाहाबाद बैंक द्वारा जारी किए गए चेक 30 सितंबर 2021 तक वैध थे। उस तारीख के बाद ऐसे चेक को अमान्य माना जाएगा। कोर्ट ने आगे कहा कि एनआई एक्ट की धारा 138 के प्रावधान ए के अनुसार चेक को उसकी वैधता के दौरान बैंक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसलिए यदि कोई अमान्य चेक बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है तो एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत कोई अपराध नहीं होगा। कोर्ट ने शिकायत के मामले को रद्द करते हुए कहा, उपरोक्त विश्लेषण के मद्देनजर विचाराधीन चेक जो इंडियन बैंक के साथ विलय के बाद 5 बैंकों के पूर्ववर्ती इलाहाबाद 4 में बनाए गए खाते से जारी किया गया था, इंडियन बैंक के समक्ष प्रस्तुत करने की तारीख को वैध चेक नहीं था, जैसा कि एनआई एक्ट की धारा 138 के प्रावधान ए द्वारा आवश्यक है। इसलिए इसे अस्वीकार करने से एनआई एक्ट की धारा 138 को आकर्षित नहीं करता है और ना ही किसी तरह का ये केस बनता है और मामले को आगे चलाया जा सकता है। दोस्तों, इसलिए माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सभी आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दी जाती है और साथ में ये भी कहा जाता है यह नियम सभी बैंकों पर लागू होगा। कहने का मतलब ये हो गया, अगर बैंक पहले किसी और नाम से है और बाद में किसी और नाम से में विलय हो जाता है और पहले जब उसका नाम कुछ और था उस समय चेक जारी किया जाता है और बाद में जब विलय हो जाता है उसके बाद में बैंक में प्रस्तुत किया जाता है तो उस चेक को अमान्य माना जाएगा, उसको अस्वीकार माना जाएगा। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को कुछ वैल्यू मिला होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।